अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है। ये 2 माह की बच्ची है। इसका नाम मैं नहीं बताऊँगा आपको। ये बच्ची 2 माह की है और 2 माह पे ये बच्ची मेरे पास लाई गई थी क्योंकि इसका वज़न बहुत कम था। जब मैंने इसका वज़न किया तो इसका वज़न सिर्फ 2.5 किलो था और ये बच्ची बहुत कमज़ोर थी। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत कमज़ोर बच्ची है। इसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं और वज़न इसका बहुत कम है। याद रहे कि जब एक बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो उसका 3.5 किलो वज़न होता है। पैदाइश पे नॉर्मल वज़न 3.5 किलो होता है। 3 माह पे ये वज़न डबल हो जाता है। इस बच्ची का 2 माह की उम्र में वज़न पैदाइश वाले वज़न से भी कम था, यानी जो एक नॉर्मल पैदाइश में 3.5 किलो वज़न होता है उससे भी कम था, 2.5 किलो वज़न था। इस बच्ची को मैंने पूरा सर से लेके पाँव तक चेक किया और फिर जब मैंने इसकी डिटेल में हिस्ट्री ली तो मुझे पता लगा कि बच्ची को माँ का दूध नहीं दिया जा सका और पहले बकरी का दूध बच्ची पीती रही और फिर कोई और दूध पीती रही। तो फिर जब मैंने डिटेल से हिस्ट्री ली तो पता लगा कि माँ के पहले 2 बच्चे फौत हो चुके हैं और माँ को आसपास की पड़ोस की औरतों ने ये कहा कि आप इसको अपना दूध ना दें क्योंकि आपके दूध में जहर है। और फिर माँ ने इसको अपना दूध नहीं दिया जिसकी वजह से बच्ची को काफ़ी नुकसान हुआ और उसका वज़न ना बढ़ सका और आज वो शदीद बीमारी की हालत में मेरे पास आई। उसको मोशन भी लगे हुए थे और पानी की भी कमी हो चुकी थी। याद रहे कि अगर एक बच्चा सेहतमंद है, उसका वज़न अच्छा है, तो अगर उसको मोशन या उल्टियाँ हो भी जाती हैं तो उतना ख़तरनाक नहीं होगा। वो पानी की कमी उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर एक बच्चा पहले से कमज़ोर है, उसका वज़न उम्र के लिहाज से कम है, उसको जब मोशन और वॉमिट्स होंगी तो उसको पानी की शदीद कमी हो जाएगी, फ़ौरन हो जाएगी और वो बड़ा सीरियस हो जाएगा। तो ये बच्ची भी इंतहाई सीरियस हालत में मेरे पास आई गई थी। 1 दिन पहले लाई गई, फिर मैंने इसको कैनुला लगवा के इसको इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगवाई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको पानी की कमी इसकी बेहतर हो गई है और अब ये आपके सामने खेल रही है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये वीडियो मैंने बच्ची के वालिदैन से इजाज़त लेके बना रहा हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो दूसरे लोग हैं उनको ये नसीहत हो कि अगर आपका खुदा न खास्ता 1 या 2 बच्चे पहले फौत हो गए तो आने वाले बच्चे को माँ के दूध से महरूम ना करें। जो आसपास की जो पड़ोस की औरतें हैं, खाला, चची, फूफो, जो भी हमारे इर्द गिर्द ख़वातीन होती हैं, खुदारा आप बग़ैर इल्म और बग़ैर तहक़ीक़ के किसी माँ को ये मशवरा ना दें कि वो अपना दूध ना पिलाए बच्चे को क्योंकि उसके दूध में जहर है। इस तरह करने से बच्चे का नुकसान हो सकता है। याद रहे कभी भी माँ के दूध में जहर नहीं होता। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि माँ के दूध को रखते हैं किसी बर्तन में और वहाँ उसमें चूंटी वगैरह या पेला वगैरह डाल देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं अगर चूंटी या पेला मर गया तो इसका मतलब है कि माँ के दूध में जहर होगा। ये भी बिल्कुल इलॉजिकल बात है और साइंटिफिक एविडेंस के बगैर बात है। हम मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस बच्ची का जिस तरह नुकसान हुआ, 2 माह की उम्र में भी इसका वज़न सिर्फ 2.5 किलो है। खुदारा अपने बाकी बच्चों को ऐसे नुकसान से बचाएं। अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को इस बात की तालीम दें कि माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तमाम माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक अपना फ़ीड करवाएं। उससे बच्चे का वज़न बेहतर होगा, रंग बेहतर होगा, ताकत आएगी और बीमारी से मुकाबला करने की क़ुव्वत और सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर किसी वजह से पहले बच्चे फौत हुए हैं तो
تو اس کا ہرگز قصوروار ماں کو نہ سمجھا جائے. بہت سی دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں بچوں کے فوت ہونے کی. بہت بہت شکریہ.